आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में मैं सबसे पहले ये बताऊं कि बहुत से लोग बहुत से शोबे में बहुत बड़ा बड़ा मुकाम रखते हैं, बहुत सी पोजीशंस होती हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी मेहनत करते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं या किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी के लिए वो जन्नत में जो है ना अपनी एक घर के लिए नेकी की ईंट रखवा देते हैं। तो आज जो पर्सनैलिटी मेरे पास है वो इसी तरह से लास्ट टाइम भी मेरे प्रोग्राम में आ रहे थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने अपने इंट्रो में बोला भी था कि वो आ रहे हैं, मगर ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से वो आ नहीं सके थे उस दिन हमारे प्रोग्राम में। और मैं लिटरली ट्रांसमिशन में उस वक्त भी रो रही थी और आज भी मेरी कैफियत ऐसी है कि मुझे नहीं पता मैं अपने शो को आज कैसे कंडक्ट करूँगी, मगर मेरा सारा सिनेरियो जो है वो चला गया है। रिसेंटली मेरी बहन का इंतकाल हुआ था और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि उनका किडनी और उनका कोई भी जिस्म का कोई पार्ट जो था वो सही काम नहीं कर रहा था। उनकी टांग भी 2 जगह से फ्रैक्चर थी। मैं उनको कराची से लेकर आई थी इलाज के लिए। शुगर ब्लड प्रेशर उनका शूट किया हुआ था और हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ले गए थे, तो वहाँ पर उनको वेंटिलेटर पे कर दिया था। और वेंटिलेटर पे करके तो रोज़ पैसा मैटर नहीं करता, पैसा आप जितना भी ले लें, किसी भी अस्पताल में कोई जितना भी पैसा ले ले, मगर इंसान की जान बचा ले। हम सब के लिए यही होता है कि हमारी जमा पूंजी सब कोई ले ले, मगर हमारी जो पेशेंट है उसको केयर करें, उसका ख्याल करें, उसकी जान बच जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि अकेली थी और सारे फ़ैसले भी मुझे लेने थे। मेरी बेटी छोटी है, 9 साल की, वो मेरे साथ थी, तो हम अस्पताल में ही पड़े रहते थे। वो आईसीयू में ही होती थी और दिन रात हम परेशान होते थे कि कहीं हमें छोड़ के तो नहीं चली जाएंगी। बीच मैंने किसी के रेफरेंस से इनको फ़ोन किया, जो आज मेरे मेहमान हैं, इनको फ़ोन किया और इनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, फ़िज़ा हूँ, कौन हूँ, मैंने नहीं बताया इनको। मैंने एक आम इंसान बन के इनको फ़ोन किया। ये बहुत बिज़ी थे, फ़्लाइट्स ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर इन्होंने मेरी पूरी मदद की। फिर जनरल हॉस्पिटल का बताया मुझे, वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाने में बताया, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बताया। जो मेरी बहन वेंटिलेटर पे, जहाँ पे मतलब एक दिन भी उनका मुश्किल था कि वो ज़िंदा रह सकेंगी, मेरी बहन 2.5 महीने ज़िंदा रही इनकी वजह से। तो इन्होंने वो पल हमें दिए, इनकी वजह से हम बहुत इनके थैंकफुल हैं। मैं फ़राल, हम सब इनके बहुत थैंकफुल हैं। और जो जन्नत इन्होंने कमा ली मैं आपको बता नहीं सकती। निगरान वज़ीर सेहत रह चुके हैं, इनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उन्होंने अचीवमेंट अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुके हैं और अचीवमेंट अवार्ड हैदराबाद भी हासिल कर चुके हैं। फ़ातिमा जिन्ना एक्सीलेंस अवार्ड हासिल कर चुके हैं, गवर्नर अवार्ड हासिल कर चुके हैं यहाँ पंजाब से भी। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब आज मेरे पास प्रोग्राम है, जर्नल फिजिशियन भी हैं और साथ साथ इनकी वाइफ जो है वो भी मेरे साथ हैं, मैडम शैला जावेद अकरम। और आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारी इस ट्रांसमिशन में 4 चाँद लगा दिए। मेरी आपसे तो पहली मुलाकात है भाभी जी, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक जावेद साहब। आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक हो। अपने नॉर्मल मूड में आ जाऊँ? जी आप आ जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है आप तो रोई हैं या नहीं रोई, हम रोने लग पड़े हैं। हम इस काबिल कहाँ हैं। अल्लाह ताला करे कि जो आप कह रहे हैं वो ऐसा ही हो कि हम जन्नत में जाएं, लेकिन हम बहुत गुनाहगार लोग हैं और आप जैसी बेटी हैं, बच्ची हैं जो हैं वही हमारे लिए सासा हैं। और हमने कुछ भी नहीं मैंने किया, वो तो आप मेरा ख्याल है आपकी ज़रा नवाजी है कि आप ये ऐसा सोच रही हैं। ये हमारा किसी भी डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि अगर वो कुछ कर सके ऐसे मुश्किल वक्त में किसी के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। अगर मुझे कुछ चीज़ पता चल गई और मैं उस पर कुछ नहीं करता तो ये मेरी ज़्यादती होगी। आपका बहुत शुक्रिया।